पहले विनोद, मैं आपके पास आ रही हूं। थोड़ा महाराष्ट्र की सियासत को इस बार हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नारों की गूंज तो खूब रही, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है और एक है तो सेफ है के भी दो वर्जन कल सामने आ गए हैं, जो कि परिभाषित करते हैं राहुल गांधी भी उस सेफ की, जिसको धारावी से जोड़ा, जिसको यहां बिजनेसमैन अडानी से जोड़ा गया। लेकिन मुद्दे भी यहां पर खूब हुए। जो जमीनी मुद्दे हैं वो कम गूंजे, लेकिन इन नारों की गूंज ज्यादा सुनाई दी। और इस बीच असली, नकली, गद्दार, खुद्दार, ये भी तमाम मुद्दे खूब हावी रहेंगे और जनता इस पर वोट देगी। तो इसमें महाराष्ट्र की लड़ाई किस तरह और किस तरफ जाती हुई नजर आई? देखिए पूजा, चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। इस चुनाव में हमने देखा कि कई राष्ट्रीय मुद्दे, कई उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, स्थानीय मुद्दों को यहाँ पर छोड़ दिया गया। लेकिन चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में सोयाबीन जैसा, कपास जैसा मुद्दा आखिर के दौर में वहाँ पर छाया हुआ रहा। महाराष्ट्र सरकार ने भी इन किसानों का नुकसान इनको ना उठाना पड़े, इसलिए भी उन्होंने कुछ प्रयास वहाँ पर करते हुए नजर आए। देखिए इस बार ये महाराष्ट्र का चुनाव है ना, अपने आप में काफी ज्यादा अलग है। इस बार देखिए 2019 में जितनी कैश पकड़ी गई थी ना चुनावी आचार संहिता के दौरान, उससे 5 गुना कैश यानी 163 करोड़ रुपए वहां पर पकड़े गए हैं। करीब करीब 270 से 280 करोड़ की चांदी और सोना वहां पर पकड़ा गया है। इसके अलावा लाखों लीटर शराब वहां पर जब्त की गई है। इसके अलावा कल देखिए महाराष्ट्र में कभी ऐसा होता नहीं, चुनाव में हिंसा महाराष्ट्र में अब तक कभी नहीं हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व गृह मंत्री के काफिले पर हमला किया जाता है, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार पर हमला किया जाता है, एक निर्दलीय के घर में जलगांव में फायरिंग की जाती है, एक निर्दलीय उम्मीदवार की बहन को चाकू मारा जाता है, दूसरे और एक निर्दलीय की कार पर हमला किया जाता है। 5 बड़ी घटनाएं कल देखने सामने आई है, कल और परसों 2 दिन में। तो महाराष्ट्र का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? ये वही महाराष्ट्र है क्या? ये छाऊ फुले, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये उनका महाराष्ट्र है, संतों की भूमि है। लेकिन इस संतों की भूमि में अब पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है और एक दूसरे पर हमला वहां पर किया जा रहा है। किस दिशा में चुनाव जा रहा है आपको देखने से ये पता चल ही रहा होगा कि महाराष्ट्र का चुनाव अब अलग थलग होते हुए नजर आ रहा है। देखिए 5 विभाग है यहाँ पर महाराष्ट्र में, 5 विभाग में सभी पार्टियों ने जोर लगाया है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की 10 जनसभाएं हुई, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फायरब्रांड नेता 11 सभा, 16 सभा अमित शाह की यहाँ पर हुई है। और सबसे ज्यादा सभाएं शरद पवार ने 69 सभाएं और रोड शो वहां पर किए हैं। उम्र है उनकी 85 साल। तो पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार ने सबसे ज्यादा जोर लगाया है। पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को वहां पर उम्मीद है, विदर्भ से कांग्रेस को उम्मीद है, बीजेपी को भी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये देखें तो महाराष्ट्र का चुनाव कई चुनाव के मुकाबले इस बार अलग रूप और अलग रंग में यहाँ पर लड़ा गया। जाति के नाम पर वोट मांगे गए, धर्म के नाम पर वोट मांगे गए और कई अन्य विकास के कामों पर वोट मांगे गए, लेकिन विकास का मुद्दा इतना नहीं छाया हुआ था। तो महाराष्ट्र का चुनाव, ये चुनाव कभी चंद ही घंटों में यहाँ पर वोट पड़ने वाले हैं, उसके बाद नतीजे भी आएंगे। लेकिन कम से कम एक दूसरे को इतना नीचा नहीं गिराना चाहिए कि बाद में जब आमने सामने दोनों लोग आए तो एक दूसरे को नजर उठाकर भी देखना पड़े। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। गद्दार वर्सेस खुद्दार, कई प्रकार की यहाँ पर कमर के नीचे का वार जो कहते हैं ना, वो वार वहां पर किया गया। जुबानी जंग वहां पर देखी गई, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला गया है। तो इस चुनाव में महाराष्ट्र के हमने ये देखा है कि न जबान सही रही और ना ही यहाँ पर अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा। इससे पहले जो चुनाव लड़े जाते थे 2014 से पहले के, तो महाराष्ट्र में कभी इस प्रकार की यहाँ पर कह सकते कि दहशतगर्दी हो, गुंडागर्दी हो या फिर पैसे का यहाँ पर पानी की तरह पैसा बहाना, ये कभी देखा नहीं है। हम महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार भी निर्दलियों का खतरा सभी पार्टियों को वहां पर छाया हुआ है। 24% वोट 1995 में सबसे ज्यादा निर्दलीय लिए थे, तब वहां पर 45 विधानसभा की सीटें आई थी। तो इस बार क्या ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी चुनाव में 1962 से लेकर 2019 तक जो भी चुनाव हुए हैं
5% से लेकर 16% तक यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर निर्दलीयों ने ली है, कभी 18% भी ली है, और सबसे ज्यादा तो 1995 में 24% वोट लिए हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय है, जो बागी लोग हैं, उन्होंने सभी पार्टियों के नाक में दम कर दिया है, और यही तकलीफ देने वाले हैं 23 तारीख के जब नतीजे आएंगे तब। ठीक है विनोद। इस बीच राजीव, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी आपसे, हालांकि आप जहां पहुंचते हैं लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय हो जाता है कि आज राजीव जी यहां हैं, तो किस निष्पक्षता के साथ आज वो यहां के मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे, जनता की बात को देश के सामने रखेंगे।